आईएसआई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए हम 12वीं क्लास के पोल साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़े, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। हम शीत युद्ध पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो है युद्ध क्या होता है। युद्ध क्या होता है? तो युद्ध आप जानते हो कि युद्ध दो राष्ट्र के बीच या दो राज्य के बीच लड़ा जाता है, तो उसे हम युद्ध कहते हैं। लेकिन शीत युद्ध क्या होता है? जब हम इसके आगे शीत लगा दें तो शीत युद्ध हो गया। लेकिन शीत युद्ध में होता क्या है? शीत युद्ध में दो या दो से अधिक देश आपस में ऐसी स्थिति बना लेते हैं जिससे लगता है कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। तनाव रहता है, संघर्ष रहता है, डर रहता है, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। ऐसा कब हुआ था? ऐसा हुआ था 1945 और 1990। 1945 से 1990 के बीच में ऐसा हुआ था। किसके किसके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। किसके किसके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। मैं बच्चों आपको ये पूरा पढ़ के सुना देता हूं, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध का आशंका रहता है, डर रहता है, तनाव रहता है, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता। उसी को शीत युद्ध कहते हैं। ऐसा कब हुआ था? ऐसा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था 1945 से लेकर 1990 तक। बच्चों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको 2 से 3 बार देखिए, आपको जरूर इस वीडियो के जरिए समझ में आएगा। आगे क्वेश्चंस है कि शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे दो देश थे, एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य था कि एक तो था पूंजीवादी को मानता था और दूसरा जो था समाजवादी को मानता था। अमेरिका जो था वो पूंजीवादी को मानता था और सोवियत संघ जो था वो समाजवाद को मानता था। और दोनों का कथन, विचारधारा का मतलब होता है अपनी अपनी राय, अपनी अपनी सोच जो होता है, उसी को हम विचारधारा कहते हैं। सोवियत संघ का कहना था कि समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है, और अमेरिका का कहना था पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है ना, वो ज्यादा सबसे बेहतर है। ये अमेरिका का कहना था। तो यही तो थी इन दोनों की विचारधारा। इसी को तो हम कहते हैं विचारधारा, कि सोवियत संघ का कहना था समाजवादी बेहतर है और अमेरिका का कहना था पूंजीवादी बेहतर है। आप सोचोगे कि समाजवादी क्या होता है? समाजवादी का मतलब होता है कि जो देश की अर्थव्यवस्था होती है उस पर पूरा का पूरा जो नियंत्रण होता है वो सरकार का होता है, और उस पर मतलब किसी निजी आदमी का जो है हक नहीं होता। तो और पूंजीवादी का मतलब होता है कि सरकार का इसमें कोई जो है प्रतिबंध, सरकार का इस पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, और व्यापार अधिक होती है और निजी व्यवस्था होती है। मतलब एक व्यक्ति के हाथ में होता है और इसमें कोई सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। तो इन दोनों का मतलब ये होता है। तो सोवियत संघ कहती थी समाजवादी अच्छा है और अमेरिका कहता था पूंजीवादी अच्छा है। तो ये इन दोनों की जो है विचारधारा की लड़ाई थी। आई होप ये भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का कारण बताओ। अरे शीत युद्ध का कारण मतलब दोनों महाशक्ति दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब एक दूसरे के मुकाबले, देखो दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में दो राष्ट्र थी, एक था मित्र राष्ट्रों और दूसरा धुरी राष्ट्रों। मित्र राष्ट्रों और दूसरा धुरी राष्ट्रों। जो मित्र राष्ट्रों में था अमेरिका था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, जर्मनी थी, जापान और इटली धुरी राष्ट्रों में था। तो जब इन दोनों में से जब इसमें मित्र राष्ट्रों में जो मित्र राष्ट्र था वो जीत गया और धुरी राष्ट्रों जो थी वो हार गई। तो ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ कि दोनों जो थी ना, एक सोवियत संघ बच गया था और एक अमेरिका बच गया था। तो
तो सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने हो गई और दोनों जो है एक दूसरे से लड़ाई करने लगी कि मैं बड़ी शक्ति बनूंगा तो मैं बड़ी शक्ति बनूंगा। दोनों में यही लड़ाई जो थी आपसी प्रतिस्पर्धा उसी को कहते हैं, और हथियारों की होड़, दोनों हथियार जुटाने लगे, आपसी कंपटीशन करने लगे और कंपटीशन में ये सोचते थे कि मतलब जो है दोनों मतलब ये सोचते थे कि बड़ी शक्ति कौन बनेगा। इसी के कारण जो है दोनों के प्रतिस्पर्धा के कारण जो है शीत युद्ध का कारण बना। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रथम तथा दूसरा विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से 18 तक लड़ा गया था और दूसरा विश्व युद्ध मैंने पहले ही बता दिया था कि मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच में लड़ाई हुई थी। जो मित्र राष्ट्रों में था अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ था और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान और इटली था। लेकिन जीता कौन था? मित्र राष्ट्रों। कौन जीता था? मित्र राष्ट्रों। अगला टॉपिक जो है बच्चों वो है अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए। तो कब? अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए। देखो बम गिराया क्यों था? सबसे पहले मैं टॉपिक आपको समझा दूं तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब जापान को बोला अमेरिका ने कि आप हमारे में मिल जाओ, इनको समझाया, मित्र राष्ट्रों से ने धुरी राष्ट्रों को समझाया कि आप हमारे में मिल जाओ, तो जापान ने जो है बिल्कुल मना कर दिया। तो अमेरिका ने अपना ताकत दिखाने के लिए उसके 2 शहरों को उड़ा दिया। 2 शहर कौन कौन से थे? तो एक तो था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी पर बम गिराए। अच्छा, ये जो बम गिराए उस बमों का कुट नाम क्या था? तो लिटिल बॉय और फैट मैन। क्या था? लिटिल बॉय और फैट मैन। बमों की क्षमता कितनी थी? 15 से 21 किलो टन की क्षमता थी। लेकिन जब बम गिराया तो कुछ लोग आलोचक भी होते हैं, तो इन आलोचकों ने क्या किया? इन आलोचकों ने आलोचना कर दी। क्या कर दिया? जब जापान आत्मसमर्पण करने का तैयार वाला है, ऐसे में बम गिराने की जरूरत नहीं थी। बोला गया कि जब जापान पहले से ही आत्मसमर्पण कर रहा था तो बम क्यों गिराया? तो अमेरिकाओं ने भी आलोचकों को जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ऐसे में क्या बोला? हम ये चाहते थे कि दूसरा विश्व युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए, आगे नुकसान ना हो। मतलब अमेरिका ने उन आलोचकों को जवाब दिया कि हम चाहते थे कि जो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा है ना वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, ताकि उसमें जो नुकसान हो रहा है धन की या मुद्राएं की, वो नुकसान ना हो। हमले के पीछे उद्देश्य, अमेरिका सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि वह महाशक्ति है और उनका जो उद्देश्य था वो था सोवियत संघ को अपना ताकत दिखाना। देखो बच्चों, आपके फर्स्ट चैप्टर में जो है सबसे पहला टॉपिक जो है वो है क्यूबा मिसाइल संकट, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है क्वेश्चन जो आने के पूरे संभावना रहती है। तो इस टॉपिक को हम और ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए, हम आपको मैप बना देते हैं। जैसे मान के चलिए एक तरफ है अमेरिका, ठीक है बच्चों, और यहाँ इसी के नीचे जो है वो है क्यूबा, और यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे सोवियत संघ, ठीक है। तो देखो, जो अमेरिका था, ये हम ए लिख देंगे अमेरिका, ये एस मतलब सोवियत संघ, सॉरी ये हो गया क्यूबा और ये हो गया सोवियत संघ। तो देखो अमेरिका, और यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि क्यूबा अमेरिका के नजदीक है तो इसका दोस्त है, नहीं। इनसे जो दोस्ती जो थी वो थी सोवियत संघ से हैं। और भले अमेरिका पहले जो है इनको सारी सुख सुविधाएं देता था अमेरिका क्यूबा को, लेकिन अमेरिका इसको भी हथियाना चाहने लगा तब जो है। और इनके जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, और क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो, और सोवियत संघ के थे निकेतन क्रुश्चेव। कौन? निकेतन क्रुश्चेव, ठीक है। मैंने सबका बता दिया, अमेरिका का जॉन एफ कैनेडी, क्यूबा का फिदेल कास्त्रो और सोवियत संघ का निकेतन क्रुश्चेव। तो जो निकेतन क्रुश्चेव थे वो सोच रहे थे यदि अगर हम अपने सेना को और अपने हथियारों को अगर क्यूबा पे तैनात कर लें तो हमें यहाँ पे जो है अमेरिका पे
अमेरिका पे हमला करना और भी आसान हो जाएगा। तो ऐसे में अमेरिका जो है हमारे पे घुटने टेक देंगे। लेकिन अमेरिका को पता नहीं चला था इन सब बातों का। तो क्या किया, सोवियत संघ ने अपने हथियार तैनात कर दिए कहाँ पे, क्यूबा के पास। और अब जब क्यूबा पे जब कर दिए तो इसको जो अमेरिका जो है 2 गुना निशाने पे आ गया, मतलब 2 गुना नज़दीक निशाने पर अब और भी इस पे खतरा मंडराने लगा था। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को इस चीज़ की हवा नहीं थी। 3 हफ्ते तक कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन 3 हफ्ते बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को पता चलता है, तब अमेरिका राष्ट्रपति ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जिससे सोवियत संघ के और अमेरिका को कुछ नुकसान हो। क्यों, देखते हैं। क्यों, देखो, अमेरिका की तरफ से जो जहाजें जाती थी सोवियत संघ की ओर, और सोवियत संघ की जो जहाजें आती थी क्यूबा की ओर, दोनों आमने सामने थी। तो लोगों को लगा कि अब तो भाई लड़ाई होकर रहेगी, क्योंकि दोनों आमने सामने हो गए थे। तो अब ऐसा लगा कि भाई लड़ाई होकर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी को हम शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कह सकते हैं। मतलब लड़ाई होने की पूरी संभावना रही, लेकिन जॉन एफ कैनेडी ने संभाल लिया। इसी को हम क्यूबा मिसाइल संकट कह सकते हैं और शीत युद्ध का चरम बिंदु। आओ हम इस नोट्स से थोड़ा समझ लें। क्यूबा एक छोटा सा द्वीप देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा है। फिदेल कास्त्रो कौन था, क्यूबा के राष्ट्रपति। यह नज़दीक तो अमेरिका के हैं, पर क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। मैंने बोला था ना आप लोगों को, था तो अमेरिका के नज़दीक, लेकिन जुड़ाव किससे था, सोवियत संघ से। सोवियत संघ क्यूबा को कूटनीय वित्तीय सहायता देता था। कूटनीय मतलब होता है राजनीतिक सहायता, और वित्तीय मतलब पैसों से रिलेटेड सहायता देते थे। ठीक है, सोवियत संघ क्यूबा को कूटनीय और वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने यह तय किया कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दे। अब सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने यह तय किया कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में हम बदल देंगे। मैंने बोला था ना कि अगर क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदल देंगे तो अमेरिका नज़दीकी आ जाएगी, अमेरिका को खतरा और भी ज़्यादा बढ़ेगा सोवियत संघ के द्वारा। तो यही किया, 1962 में ऐसा कर दिया। अब अमेरिका हथियारों की तैनाती के बाद नज़दीक निशाने पर आ चुका था। मैंने बोला ना आप लोगों को कि अब तो भाई जब उसके पास हथियार तैनात कर दिए तो अब जो है वो नज़दीक निशाने पर आ चुका था। और सोवियत संघ लगभग 2 गुने से ज्यादा ठिकानों पर नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि अब 2 गुने ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते के बाद लगी। जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ करने से डर रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध शुरू हो। मैंने आप लोगों को बोला था ना, ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जिससे दोनों के बीच क्या हो, युद्ध शुरू हो। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि क्यूबा मिसाइल संकट जो है शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट है। मैं ऐसी वीडियो लॉकडाउन में लाता रहूँगा। अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।